हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 5:45 हो रहा है, जो कि एक क्लास हम पीछे 4:30 बजे से क्लास ले रहे थे और अभी 5:45 हो रहा है, दूसरी क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो कि रिकॉर्डेड करके हम आप लोग के लिए डाल दे रहे हैं और बाद में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना एग्जाम में यूज होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम करा रहे हैं। फालतू चीज कुछ नहीं हम कराएंगे, ठीक है। जो कि पीछे भी हम कंप्यूटर का लगभग, आप समझिए तो 40 से 45%, मतलब 40 से 45% सिलेबस समाप्त हो गया है। कुछ दिन में 50% हो जाएगा। उसके बाद इसको ब्रेक करके रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है। इसको समझिए, क्या है फ्लिप फ्लॉप डिस्क ड्राइव, क्या है फ्लिप फ्लॉप फ्लॉपी सॉरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, क्या है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ते हैं। क्या है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में पहला हो जाएगा। पहला पॉइंट ड्राइव के बारे में पढ़ते हैं। ड्राइव क्या है? ड्राइव जो है जिसमें डिस्क रखा जाता है, वही ड्राइव है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यह एक पतली मेटेलिक प्लेट होती है जिसमें सर्कुलर रिंग्स होते हैं। मतलब ड्राइव में जो है, यह एक पतली मेटेलिक मेटेलिक प्लेट होती है जिसपे सर्कुलर रिंग्स होते हैं। सर्कुलर रिंग्स का मतलब होता है, इन्हें ट्रैक्स भी कहा जाता है। मतलब सर्कुलर रिंग्स को हम ट्रैक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट होगा, यह डिस्क पर एक साइड लगभग 80 ट्रैक्स के होते हैं। कितने होते हैं? यह डिस्क पर लगभग 80 ट्रैक्स के होते हैं साइड पर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ट्रैक्स को आगे सेक्टर में बांटा जाता है। मतलब ट्रैक्स को आगे सेक्टर में बांटा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? यह मास स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? मैग्नेटिक डिस्क जो है मास स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इसमें इसमें थीन सर्कुलर प्लेट होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क में थीन सर्कुलर प्लेट होती है, ठीक। और उसके बाद अगला पॉइंट, या इसी में समझिए, इन प्लेट्स सर्कुलर प्लेट्स जो होता है, इन प्लेट्स पर सर्कुलर रिंग्स होते हैं। सर्कुलर प्लेट्स जो होती है, इन प्लेट्स पर जो सर्कुलर रिंग्स होते हैं, जिन्हें ट्रैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। जिन्हें ट्रैक्स भी कहा जाता है। ये होगा, यही हुआ मैग्नेटिक डिस्क। इसके बाद चलते हैं एच एच डी डिस्क। एच एच डी में ट्रैक्स के को बाहर के अंदर तरफ नंबर दिए जाते हैं, तो ठीक है। अगला पॉइंट, अगला देखिए, लिखते हैं यहाँ पे क्या है। एच एच डी में, मतलब एच एच डी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए, एच एच डी, एच एच डी में ट्रैक्स को बाहर, एच एच डी में ट्रैक्स को बाहर से अंदर की तरफ, से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, एच एच डी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है? एच एच डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसमें एच एच डी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एच एच डी क्या है? इसमें एक प्लेट पर एक साइड सैकड़ों ट्रैक्स होते हैं। कितना होते हैं? एक प्लेट पर सैकड़ों ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं हम। इसमें एक प्लेट पर, इसमें एक प्लेट, इसमें एक प्लेट पर एक साइड सैकड़ों ट्रैक्स होते हैं। क्या होते हैं? सैकड़ों ट्रैक्स होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, ट्रैक्स के आगे सेक्टर में बांटा जाता है, जो कि पीछे हम लिखा दिए। सामान्यतः एक प्लेट पर एक साइड 8 सेक्टर होते होते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट में एक पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, सामान्यतः
सामान्यतः एक प्लेट पर एक साइड 8 सेक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक सेक्टर में 500 बाइट डाटा स्टोर हो सकता है। एक सेक्टर में कितना बाइट डाटा स्टोर हो सकता है? 512। ये एग्जाम में पूछ सकता है। एक सेक्टर में एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा बाइट डाटा स्टोर हो सकता है। डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव का और अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट होगा क्या? डाटा एक्सिस मैकेनिज्म डाटा को एक्सेस करने की विधि। डाटा को एक्सेस करने की विधि। ठीक है, उसके बाद देखिए सीक टाइम। सीक टाइम क्या है? सीक टाइम के बारे में पढ़ते हैं। सीक टाइम सीक टाइम क्या होता है? डाटा को हासिल करने के लिए डाटा को हासिल करने के लिए रीड राइट का रीड का ट्रैक्स रीड का ट्रैक्स तक पहुंचाना सीक टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक टाइम कहलाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलिए। उसके बाद पढ़ते हैं लेटेंसी टाइम और रोटेशनल डिले टाइम। क्या है लेटेंसी? टाइम। उसके बाद रोटेशनल डिले टाइम। डिले टाइम RW रीड। देखिए, रीड का डाटा के सेक्टर का डाटा के सेक्टर तक पहुंचाने में लगाया समय। सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय। लगा समय, यही हो जाएगा लेटेंसी टाइम और रोटेशनल डिले टाइम।
इसका ट्रांसफर रेट किसको बोलते हैं वो पढ़ते हैं। ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट जो है ये सीपीयू से कमांड मिलने के बाद, देखिए इसको लिखते हैं ट्रांसफर रेट किसको बोलते हैं, सीपीयू से कमांड, सीपीयू से कमांड मिलने के बाद, सीपीयू से कमांड मिलने के बाद जिस दर से डाटा, जिस दर से डाटा ट्रांसफर किया जाता है, क्या किया जाता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर किया जाता है, उसे ट्रांसफर रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे डाटा ट्रांसफर रेट कहा जाता है, डाटा ट्रांसफर रेट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म पढ़ते हैं, क्या है इसमें, डाटा स्टोरेज, देखिए सबसे पहले डिस्क की लॉजिक मैपिंग होगी इसमें, पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले डिस्क की लॉजिक, डिस्क की लॉजिकल मैपिंग होगी, डिस्क की लॉजिकल मैपिंग होगी। ठीक, उसके बाद देखिए लॉजिकल मैपिंग के समय डिस्क को चार भागों में बांटा जाएगा। क्या होगा अगला पॉइंट, लॉजिकल मैपिंग, लॉजिकल मैपिंग के बारे में देखिए, लिखते हैं लॉजिकल मैपिंग, लॉजिकल मैपिंग के समय डिस्क को चार भागों में बांटा जाएगा। कितने, चार भागों, चार भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बूट सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, बूट सेक्टर क्या है, अगला पॉइंट, बूट सेक्टर, बूट सेक्टर क्या है, इसमें सिस्टम की बूटिंग, देखिए देखते हैं इसके बारे में, इसमें सिस्टम की बूटिंग, इसमें सिस्टम की बूटिंग, 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 ठीक, से रिलेटेड फाइल्स सेव करती, सेव होगी, से रिलेटेड, से रिलेटेड फाइल्स सेव होगी। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद रूट फोल्डर के बारे में पढ़ते हैं, क्या, रूट फोल्डर, अगला पॉइंट, रूट फोल्डर क्या है, या मेन फोल्डर होता है, क्या होता है, या मेन फोल्डर होता है। ठीक है,
मेन फोल्डर को डायरेक्टर भी बोलते हैं हम, ठीक है, डायरेक्टरी, ठीक है। उसका देखिए बाकी सभी फोल्डर, अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए, इसी का रूट फोल्डर का है। बाकी सभी फोल्डर, बाकी सभी फोल्डर इसके सब फोल्डर, इसके सब फोल्डर, सब फोल्डर डायरेक्टरेट होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे, इसके आगे चलते हैं, टैब के बारे में पढ़ेंगे, फाइल लोकेशन टेबल। देखिए ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, फैट के बारे में पढ़ते हैं, फाइल अलोकेशन टेबल के बारे में। फैट क्या है, पढ़ना है फैट के बारे में, फाइल अलोकेशन, ये लोकेशन टेबल, ठीक है। ये जो देखिए फैट 16 के बारे में पढ़ते हैं, F80 16। इसमें जो है, यह MS डॉक्यूमेंट्स का जो होगा, लिख देते हैं यहाँ भाषा में, यह MSDOS के लिए था, के लिए था, क्या, फैट 16, ठीक। MSDOS का मतलब फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखिए फैट 32 मतलब 32 जो था, या विंडो 95 98 के लिए, किसके लिए, नीचे लिख देते हैं, फैट 16 जो था, या MS डॉक्यूमेंट, MS मतलब यह जो था, फैट 16 माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, और फैट 32 जो है किसके लिए है वो लिख देते हैं नीचे, फैट 32 जो है यह विंडोज, या विंडोज
95 और 98 के लिए था, मतलब 95 और 98 के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए NTFS के बारे में पढ़ते हैं। क्या है NTFS? मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स। NTFS, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS क्या है इसके बारे में देखिए। यह विंडोज NT एन 20,000 NT, NT एन मतलब 2000 के लिए था। उसके बाद देखिए HPFS क्या है? HPFS, HPFS इसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, सिस्टम। इसमें जो होता है HPFS में या 1 BM के OS/2 के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो यह IBM जो होगा, IBM 1 BM, IBM जो है, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो होगा इसको हम बिग ब्लू भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को बिग ब्लू, BIG, बिग ब्लू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे डाटा एरिया है, पढ़ेंगे। उसका टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक्स कौन सा है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रूट डाटा एरिया पढ़ते हैं। क्या है डाटा एरिया? डाटा एरिया, डाटा एरिया जो है रूट फोल्डर, रूट सेक्टर व थ्रेड के बाद छोड़ा गया स्थान डेटा एरिया कहलाता है। क्या होता है देखिए, रूट फोल्डर, रूट सेक्टर, रूट फोल्डर, रूट सेक्टर व थ्रेड के बाद, थ्रेड के बाद छोड़ा गया स्थान। क्या? छोड़ा गया स्थान डेटा एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा
एरिया कहलाता है। उसके बाद टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क देखिए कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। पहला हो जाएगा बर्नली डिस्क। उसके बाद इसको बोलते हैं जिप डिस्क भी बोलते हैं, जिप डिस्क। दूसरा हो जाएगा, दूसरा है डिस्क पैक, डिस्क पैक। तीसरा हो जाएगा विनचेस्टर। क्या है तीसरा? होगा विनचेस्टर। उसका देखिए ऑप्टिकल डिस्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में जो होता है इसमें एक पतली मेटेलिक फाइबर प्लेट होता है। इसमें एक पतली मेटेलिक या फाइबर प्लेट होती है, फाइबर प्लेट होती है। ठीक है? इस प्लेट पर एक लंबा, इसका अगला पॉइंट देखिए, इस प्लेट पर एक लंबा स्पाइरल, बाहर से अंदर, अंदर की तरफ होता है, बाहर से अंदर की तरफ होता है। ठीक है? उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क में देखिए, जो भी पीछे हम बता भी दिए सर, ये तब पर भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, किए होंगे तब पर भी। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये जो है पहला हो जाएगा सीडी। सीडी क्या होगा? पहला सीडी। उसके बाद सीडी का फुल फॉर्म देखिए क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरा होगा डीवीडी। क्या है? डीवीडी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल, डिजिटल वर्सटिलिटी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी का। उसके बाद तीसरा हो जाएगा बीआरडी, बीआरडी का ब्लू रेज डिस्क, ब्लू रेज डिस्क, जो हो जाएगा बीआरडी का फुल फॉर्म। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कुछ और है, सीडी, रिकॉर्डेबल रीड या राइट, राइट वन रीड, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको। क्षमता जो इसका होता है सीडी का 700 MB, मतलब मेगाबाइट स्टोरेज होगा, स्टोरेज बाइट, और उसको स्पीड बिट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे क्या, तो यहाँ लिख देते हैं कुछ पॉइंट है वो। देखिए डीवीडी, डीवीडी, डीवीडी का जो क्षमता होगा, क्षमता 4 से 7 GB हो। कितना होगा? 4 से 7 GB डीवीडी का। उसके बाद बीआरडी का होगा
27 GB वन साइड, BRD, BRD का होगा 27 GB वन साइड। ठीक, और BRD जो होगा हाई डेफिनेशन डाटा डाला जा सकता है। BRD में हाई डेफिनेशन डाटा डाला जा सकता है। क्या डाला सकता है? हाई डेफिनेशन, यहाँ आप नीचे में लिख देते हैं। BRD में हाई डेफिनेशन डाटा डाटा डाला जा सकता है। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद अगले क्लास में होगा फ्लैश ड्राइव। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। दो क्लास ले लिए आज, नेक्स्ट दिन लेंगे दो क्लास, एक क्लास या दो क्लास जो मोबाइल ले लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। बिना पढ़ाई का कुछ नहीं है, इसलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई कीजिए मजे से। ठीक है, थैंक यू।